हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम कंप्लीट करेंगे और देखेंगे 2011 के सेंसस को। तो ये जो वीडियो है पार्टिकुलरली और जो नोट्स मैं यहाँ पे आपको कवर कराऊंगा, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने कंपाइल किया है और बहुत शॉर्ट में बनाया है। थ्री थ्री पेजेस की ये नोट्स है जो कि आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। और इस पीडीएफ से और इस नोट्स जो है मेरा, इससे अगर सेंसस से क्वेश्चंस आते हैं तो इस नोट से बाहर नहीं आएंगे एक भी क्वेश्चंस। ये मैं ऑलमोस्ट एक श्योरिटी के साथ आपको कह सकता हूँ। तो अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया, रिवाइज कर लिया, और इसमें डाटा है बहुत सारे, तो ये डाटा जो है इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। अगर आप याद कर लेते हो और अच्छे से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो सीक्वेंस होते हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, डेंसिटी है, तो ये सब आप मेमोराइज कर लेते हो तो आपको आंसर करने में बहुत ईजी होंगे, क्वेश्चंस को आंसर करने में, और स्कोर करना बहुत ईजी है। और सर्टेनली अगर यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो आप कर जाओगे अगर ये सेशन मेरा आप कंप्लीट करते हो तो। इसको मैंने खुद बनाया है, ये मेरे नोट्स हैं जिसको मैंने यहाँ पे अपलोड किया है एंड मैं यहाँ से इसको कवर करूँगा। तो ऑल्दो ये सेंसस 2011 का है और अभी आप देखेंगे तो 2024 है ऑलरेडी। तो नेक्स्ट सेंसस अगर अकॉर्डिंगली देखा जाए एज़ पर रूल 10 ईयर्स के बाद सेंसस होता है, तो 2021 में होना चाहिए था, बट ड्यू टू कोविड इसको पोस्टपोन कर दिया गया। और ये अब मतलब मोस्ट प्रोबेबली एक संभावना है कि 2024 में सेंसस होगी। तो जब ये होगी तब होगी, लेकिन अनटिल यही सेंसस 2011 का ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑल्दो इससे पहले आप देखेंगे तो 69th बीपीएससी ऑलरेडी हो चुका है, बट फिर भी हम इसको कवर करके लेके चल सकते हैं 70th बीपीएससी के लिए। इसको छोड़ के नहीं चल सकते कि 70th बीपीएससी में नहीं आएगा, ये ऑलरेडी तो पूछा जा चुका है, बहुत पुराना है, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए आपको इसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसको लाइन बाय लाइन आपको कंप्लीट कराऊंगा और आप इसको फॉलो करना। एंड इफ़ आपको क्विक रिवीजन के लिए ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, जो कि यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में उसका लिंक है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। कमेंट करके बताना अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो स्टार्ट करते हैं सेंसस 2011। सो आप देखेंगे फर्स्ट सेंसस, अगर आप PYQ में देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, इन वेरियस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन हो या स्टेट पीसीएस की और भी एग्जामिनेशन हो, तो ये सब पार्टिकुलर वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं, जीके क्वेश्चंस, ये पूछे जाते हैं। तो आप देखोगे फर्स्ट सेंसस एक आता है, और व्हाट इज़ दिस, आई विल टेल। फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1872 बाय लॉर्ड मायो। तो पहला जो सेंसस था, पहला फर्स्ट सेंसस इंडिया में, वो 1872 में किया गया, कंडक्ट किया गया। एंड उस समय इसको किसके द्वारा कराया गया, लॉर्ड मायो के द्वारा कराया गया। और आप देखिएगा कि फर्स्ट साइंटिफिक सेंसस 1881 में लॉर्ड रिपन को कराया गया, लॉर्ड रिपन द्वारा कराया गया, सॉरी। तो ये फर्स्ट सेंसस जो है, तो ये सिर्फ एक सेंसस था, ओके, जो स्टार्ट हुई थी, समझ लीजिए कि 1872 में पहली बार इनिशियलाइज की गई इसको, और लॉर्ड मायो द्वारा ये कंडक्ट कराया गया था। लेकिन फर्स्ट साइंटिफिक सेंसस, जिसको रेगुलर सेंसस भी कहते हैं और उसको हम आज कंटिन्यू भी करते हैं, तो ये जो प्रोसेस जो स्टार्ट हुई थी वो 1881 में हुई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फर्स्ट सेंसस, और सिंपली क्वेश्चन में ये लिखा हुआ फर्स्ट सेंसस, तब तो आप 1872 आंसर मार्क करेंगे और लॉर्ड मायो के टाइम पे ये हुई थी। लेकिन साइंटिफिक सेंसस या रेगुलर सेंसस, यहाँ पे क्वेश्चंस में रेगुलर सेंसस अगर आता है तो आपको 1881 लॉर्ड रिपन द्वारा कंडक्ट कराई गई थी, ये सही आंसर होगा। तो देयर आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस हियर, और ये टाइम टू टाइम पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, साइंटिफिक सेंसस, रेगुलर सेंसस, या सिर्फ फर्स्ट सेंसस पूछा जा रहा है, ठीक है। नाउ इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट सेंसस कब हुआ, तो 1951 में हुआ। तो 1951 से इंडिया में सेंसस स्टार्ट हुआ आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है। स्टैचुअरी बैकिंग, मतलब इसकी कोई लॉ है क्या सेंसस के, तो जो सेंसस 1948 सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट जो है, ठीक है, इसके द्वारा ये रेगुलेट होता है सेंसस कंडक्ट करना, क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड दिस गिव्स राइट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि सेंसस कंडक्ट करने के लिए। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि स्टेट सेंसस कंडक्ट कर रही है। ऑल्दो इन रिसेंट टाइम हमने देखा कि कास्ट सेंसस वगैरह कंडक्ट की गई,
बट मेजरली रेगुलर सेंसस का राइट ये 1948 सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा रेगुलेट होती है। टोटल नंबर ऑफ सेंसस टिल डेट, अभी तक कितने सेंसस हो गए हैं? 16 सेंसस हो चुके हैं इंडिया में। ये टोटल 16 सेंसस हो चुके हैं। और ये 16 जब हम इसको इंक्लूड करते हैं, तो अगर इसको भी सिर्फ सेंसस अगर बोलते हैं कितने हुए हैं, तो अगर फर्स्ट वाले को इंक्लूड करते हैं तो 16। लेकिन अगर क्वेश्चन में आए रेगुलर सेंसस या साइंटिफिक सेंसस कितने हुए हैं, तो हम एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से, क्योंकि इसको नहीं लेते हैं तब। और 15 सेंसस अभी तक हुए हैं टोटल, इंक्लूडिंग दिस 2011 का। ओके, ठीक है। ओनली सेंसस विच सॉ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शनल निकल करके यहाँ पर आया कि सिर्फ 1921 के टाइम पे जो सेंसस हुआ था, तो 1921 के टाइम पे हुआ होगा, तो उससे पहले वाला कब हुआ होगा? 1911 में, क्योंकि 10 ईयर्स पर होता है सेंसस। तो ये इस पीरियड का जो सेंसस था, जो कि 1921 में फाइनली कंडक्ट हुआ, तो उसमें देखा गया कि पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखा गया फर्स्ट टाइम। और एक सिंगल ईयर का ये सेंसस है 1921 का, जिसमें सिर्फ डिक्लाइन देखा गया पॉपुलेशन में। उसके बाद कभी ये पॉपुलेशन नहीं घटा, हमेशा वृद्धि पाई गई है इसमें, ठीक है। ओनली एंड लास्ट जनरल सेंसस इन विच कास्ट डाटा वाज कलेक्टेड, तो लास्ट टाइम जब कास्ट डाटा कलेक्ट हुई थी, तो वो कौन से सेंसस में हुई थी? ये एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि रिसेंट टाइम में आप देखिएगा कि कास्ट डाटा कलेक्ट करने का एक नया रेगुलेशन या रूल सभी स्टेट ले करके आ रहे हैं फॉर द वेलफेयर स्कीम्स एंड ऑल। तो लास्ट टाइम 1931 में कलेक्ट हुई थी कास्ट डाटा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ना बिहार पे एक थोड़ा सा क्विक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इंडिया का टोटल परसेंट ऑफ ये एरिया कितना है, ये मतलब परसेंट ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया, बिहार कितना परसेंट कंसिस्ट करता है? तो दिस इज़ 2.86% इज़ द area of Bihar of total percentage of this India's area. So the 2.86% of the India area is this of Bihar. So यहाँ पर टोटल इंडिया का जो एरिया है उसका 2.86% बिहार का एरिया है। तो दिस इज़ ए सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। एरिया वाइज देखिएगा तो 12th रैंक है बिहार का एरिया वाइज। आप हमें यहाँ कमेंट में बताइएगा फर्स्ट पे सबसे बड़ा स्टेट कौन है एरिया वाइज, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। सो इन दिस वे 12th है एरिया वाइज बिहार, एंड परसेंटेज ऑफ एरिया इज़ 2.86% ऑफ इंडियाज़ एरिया। नाउ बिहार की पॉपुलेशन, सो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ बिहार वाज 10.41 करोड़। और ऑब्वियसली मतलब अभी तो जैसे 2024 में ये ज़्यादा ही होगी, अराउंड 14 CR, और मे बी इन बिटवीन 12 टू ये 14 CR, जहाँ तक आप गूगल वगैरह पे डाटा वगैरह ये देखेंगे तो आता है। बट हमें ऑफिशियल डाटा 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग से देखना है, तो दैट इज़ 10.41 करोड़। तो 10.41 करोड़ जो बिहार का पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अभी कितना परसेंट पॉपुलेशन है टोटल इंडिया का, कितना परसेंटेज है ये 10.41, तो 8.6% जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो बिहार में है। पॉपुलेशन वाइज रैंक हम देखेंगे तो वी आर एट थर्ड, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज रैंक पे हम थर्ड हैं। एरिया वाइज बिहार किस पे है? 12th। पॉपुलेशन वाइज तो थर्ड पे हैं। तो देख सकते हैं एरिया में हम 12th पे हैं, मतलब एरिया कम है हमारे पास बट पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो आगे आप देखिएगा कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है हमारी बिहार की, जो कि इंडिया के लेवल से ऊपर है। ओके, ना यहाँ पर पॉपुलेशन वाइज रैंकिंग मैंने यहाँ पे दी है। रैंक जो है ये पॉपुलेशन वाइज है, फर्स्ट पे यूपी, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड बिहार, जो कि मैंने यहाँ पर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन स्टेट कौन सा है, ठीक है। डिकेडल ग्रोथ रेट देखते हैं, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, यहाँ पर स्टार मार्क कर लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिकेडल ग्रोथ रेट मतलब लास्ट 10 ईयर में 10 ईयर्स में क्या ग्रोथ रेट है। तो इंडिया का जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो 25.4% है इन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जो कि 28.6% था 2001 में। तो जो ये डिकेडल ग्रोथ रेट है स्टिल ये हाइयर है
ओवरऑल इंडिया के डिजिटल ग्रोथ रेट से, जो कि इंडिया का आई थिंक 17.7% अराउंड है। सो दिस इज़ द डिजिटल ग्रोथ रेट, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। नाउ आते हैं सेक्स रेशियो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, स्टेट पीसीएस और अदर भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें वन लाइनर, वन डे एग्जाम्स वगैरह में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया का सेक्स रेशियो है 943/1000, ठीक है। बिहार का है 918। तो आप देखिएगा कि इंडिया के वो लेवल से बिलो है ये, तो 918 इज़ द सेक्स रेशियो ऑफ बिहार। डेंसिटी आप देखिएगा 382 पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडिया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये इंडिया का है। एंड दिस इज़ द डेंसिटी ऑफ द बिहार 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। सेक्स रेशियो कम है, डिजिटल ग्रोथ रेट आप याद रखेंगे। चाइल्ड सेक्स रेशियो हम देखते हैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इज़ 919 बट बिहार का 935, ये 935 है। सो दिस इज़ द चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये भी आपको याद करना है। वही मैंने बोला डाटा बहुत सारे हैं, आपको रिवाइज करना है एंड इसको मेमोराइज करना है, तभी ये इंपॉर्टेंट हो पाएगा, क्योंकि आपको एज इट इज़ नंबर याद करना है। नंबर का क्या सॉल्यूशन है दूसरा, ऐसे थोड़ी कि आप याद नहीं होगा तो एलिमिनेट कर लोगे आंसर या सॉल्व कर लोगे। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको याद करना है। अब आते हैं जनरली आजकल जो क्वेश्चंस आपको एवरेज वगैरह मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन कि आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना या हाईएस्ट लोएस्ट पूछना, मोस्ट लिस्ट पूछना, ये सब। तो उसको मैंने इस पैटर्न पे ये नोट्स बनाया है। तो देखते हैं पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले डिस्ट्रिक्ट। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि बिहार में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, ठीक है। now देखते हैं पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट्स, मोस्ट एंड लिस्ट। तो इधर से सबसे ज़्यादा ये मोस्ट वाले हैं और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ से लिस्ट में है। कंफ्यूज नहीं होना है, उस हिसाब से मैंने बनाया है इसको, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसकी ये सीक्वेंस है। तो पटना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके बाद आता है सेकंड पे ईस्ट चंपारण एंड थर्ड इज़ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो देखेंगे कि इन तीन में सीक्वेंस वाइज अगर देखते हैं, अगर आप टॉप 3 याद रखते हैं तो काफ़ी है वो, ठीक है। तो पटना हैज़ द हाईएस्ट दिस पॉपुलेशन, ईस्ट चंपारण, देन उसके बाद मुजफ्फरपुर। लिस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे सबसे कम जनसंख्या, आप देखिए सबसे कम जनसंख्या देखिएगा तो शेखपुरा इज एट नंबर 1, सेकंड इज एट शिवहर, ठीक है, एंड थर्ड। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, नीचे से सबसे कम जनसंख्या वाले 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं। तो शेखपुरा में सबसे कम पॉपुलेशन है, एक तो ये आपको पता होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा पटना में है, एक ये पता होना चाहिए। तो इतना तो ये 2 तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से सीक्वेंस आप याद कीजिएगा, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अब हाईएस्ट, जैसे ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट करते हुए, तो अगर हम 2011 का सेंसस, इससे पहले 2001 का सेंसस, तो ये मेजर करें तो ग्रोथ रेट कहाँ पे सबसे ज़्यादा हुई है। तो आप देखिएगा मधेपुरा में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट हुई है, उसके बाद सेकंड पे किशनगंज, उसके बाद अररिया, देन खगड़िया। ये दोनों इक्वल ही हैं, अररिया एंड खगड़िया ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ मिली है। पॉपुलेशन ग्रोथ आपको मैंने बताया कि 2001 से 2011 तक जो सेंसस हुई, तो इसमें कितना % ग्रोथ हुआ वो चीज़ यहाँ निकल के आती है कि पहले मान लो 100 पॉपुलेशन होगी तो अभी 200 हो गई है, तो दिस इज़ द ग्रोथ रेट। तो उस हिसाब से हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मधेपुरा, सेकंड किशन, उसके बाद अररिया एंड खगड़िया इक्वली शेयर्स द नंबर एट थर्ड, ठीक है। अब देखिएगा लिस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ किस में हुई है, अरवल, गोपालगंज। मतलब यहाँ पे जनसंख्या दर बहुत मतलब कम हुई है, कम वृद्धि हुई है यहाँ पर जनसंख्या दर की आप बोलेंगे तो। सो द लिस्ट वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ बीन दिस ऑब्जर्व्ड इन अरवल, गोपालगंज, दरभंगा, ओके। तो दरभंगा में सबसे ज़्यादा ये पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो लिस्ट है, ठीक है। डेंसिटी पे आते हैं, शिवहर हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी, ठीक है। अब डेंसिटी पर आते हैं, डेंसिटी क्या होता है कि पार्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर, तो वो डेंसिटी हो गई। तो जैसा आपने देखा कि 12th हमारा तो एरिया वाइज रैंकिंग है, थर्ड है पॉपुलेशन वाइज। तो पॉपुलेशन में तो हम नंबर 3rd पे आते हैं, एरिया में 12th आते हैं। तो मान लो कि 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, तो उसमें कितने लोग रह रहे हैं, और
है, टोटल एरिया है, और जनसंख्या ज़्यादा ही होती जाएगी तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये घनत्व जो है, सीवर हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी, तो घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है, सीवर का। उसके बाद पटना आता है सेकंड पर, ठीक है। कैमूर हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी, मतलब यहाँ पर कहिएगा तो आप पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, एंड बट एरिया सफिशिएंट है। तो कैमूर हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी, सीवर हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी, ये दो फैक्ट तो आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज ब्रेकअप देख लेते हैं बिहार का। तो 15.91% जो है एससी पॉपुलेशन है बिहार में, 1.28% एसटी पॉपुलेशन है बिहार में, ठीक है। तो ये ब्रेकअप है बाई एससी एसटी की पॉपुलेशन परसेंटेज। अब देखते हैं कि मतलब एससी कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, एसटी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन में आपको दे दिए जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये नोट में इंक्लूड किया है। तो एससी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा आप देखिएगा तो गया में है, उसके बाद नवादा, औरंगाबाद, ठीक है। सबसे कम आप देखिएगा तो किशनगंज, कटिहार एंड भागलपुर, ठीक है। तो भागलपुर में आपको सबसे कम देखने को मिलेगा दिस एससी पॉपुलेशन। एसटी पॉपुलेशन आप देखिएगा तो वेस्ट चंपारण में ज़्यादा है, फिर कटिहार, फिर जमुई। उसके बाद आप एसटी पॉपुलेशन देखिएगा सबसे कम कहाँ है, तो औरंगाबाद, समस्तीपुर, खगड़िया। इस वे में आप इसको याद करेंगे। अब ना रूरल पॉपुलेशन बिहार में कितना है, दिस इज़ अबाउट बिहार। तो रूरल पॉपुलेशन कितना है एंड अर्बन पॉपुलेशन कितना है बिहार में। तो आप देखिएगा 88.72% जो है वो बिहार में रूरल पॉपुलेशन है, एंड दिस इज़ 11.28% इज़ द अर्बन पॉपुलेशन इन बिहार। तो बिहार सेकेंड लिस्ट अर्बनाइज स्टेट, फर्स्ट हिमाचल प्रदेश। तो जो ग्रोथ है, मॉडर्नाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण, वो बिहार सेकेंड लिस्ट अर्बनाइज स्टेट है। मतलब अर्बनाइजेशन में जो वृद्धि है तो नीचे से रैंकिंग में सेकंड स्टेट आता है ये। फर्स्ट स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे शहरीकरण सबसे कम है। उसके बाद अगर कोई स्टेट है जहाँ पे शहरीकरण सबसे कम है तो वो कौन सा है, बिहार। बिहार दूसरे स्थान पर जहाँ पे शहरीकरण सबसे कम है। आप समझ सकते हैं 88.72% पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन है, रूरल, एंड अर्बन पॉपुलेशन 11.28%। अब इसको याद करना है तो ये तो सबसे फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर परसेंटेज भी आपको ध्यान रखना है तो आप एक परसेंटेज ध्यान रखें, दोनों नहीं याद करना है, क्योंकि पॉपुलेशन 100% अगर हम मानते हैं तो आप अगर ये याद कर लेते हैं 88.72% इज द रूरल पॉपुलेशन, तो आप सब्ट्रैक्ट कर देना 100 में से 88.72 को, आपको ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। आपको ईजी लगता है कि ये मैं अर्बन पॉपुलेशन याद कर लूँ कितना परसेंट है, तो इसको आप 100 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो रूरल निकल जाएगा पॉपुलेशन। तो ऐसे करना है इसको प्रिपेयर, ठीक है। अब ये अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट, तो अभी हमने अर्बनाइजेशन देखा बिहार में, तो अब देखते हैं अर्बनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट्स वाइज कैसे है। मतलब तो ये जो है वो है अर्बनाइजेशन इन डिस्ट्रिक्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं, तो पटना इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड, सेकंड इज़ द मुंगेर। तो पटना में शहरीकरण सबसे ज़्यादा है, मुंगेर इज़ द सेकंड, ठीक है। लिस्ट कहाँ पे है, मधुबनी में सबसे कम शहरीकरण देखा जा रहा है। उसके बाद बांका एंड समस्तीपुर बोथ आर एट इक्वल नंबर्स। तो मधुबनी लिस्ट है, पटना इज़ द ये मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब आते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अर्बन पॉपुलेशन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अर्बन पॉपुलेशन कहाँ रह रहा है, ये मुझे देखना है, तो ठीक है। इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन कहाँ रह रहा है। तो अर्बन पॉपुलेशन मोस्टली देखेंगे तो पटना इज द नंबर 1, भागलपुर इज द सेकंड, और सबसे कम अर्बनाइज्ड, सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे है, अरवल में। तो अरवल इज़ द लीस्ट वो अर्बनाइज्ड, मतलब ये लीस्ट अर्बनाइज नहीं बोलेंगे, नंबर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज लीस्ट एट अरवल एंड द नंबर ऑफ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इज एट पटना, ठीक है। सेक्स रेशियो हमने देखा 918, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो 935। तो अब देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ये सेक्स रेशियो एंड इधर हम देखेंगे चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, सेक्स रेशियो हाईएस्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ओके। चाहे अरेंज करने के लिए आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो सेक्स रेशियो पहला तो ये नंबर याद रखना है 918, और चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है 935। गोपालगंज में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, दैट इज़ 1021। उसके बाद सीवान, सारण, ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ओके। उसके बाद आते हैं सबसे कम सेक्स रेशियो में अगर देखा जाए तो खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, ओके। चाइल्ड सेक्स रेशियो में देखते हैं तो वैसे तो बिहार का चाइल्ड सेक्स रेशियो 935 है, बट देखिएगा तो चाइल्ड सेक्स रेशियो मोस्ट कहाँ पर है, तो किशनगंज में 971 है। उसके बाद कटिहार है, गया है, ठीक है।
तो ये मोस्ट का लिस्ट है, दैट इज द किशनगंज 971, देखिएगा ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। सबसे कम कहाँ पर है, तो मुजफ्फरपुर में है, दैट इज द लिस्ट। उसके बाद पटना एंड वैशाली, ओके। अब मीडियन एज ऑफ बिहार, तो बिहार का अगर टोटल पॉपुलेशन है, मान लीजिए कि जो भी हमने बोला कि अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा 10 पॉइंट इतना करोड़, तो इसमें हर अलग अलग एज कैटेगरी के होंगे पॉपुलेशन। तो सारे एज कैटेगरी को अगर जोड़ दे, कोई 10 साल का है, 5 साल का है, 50 ईयर्स का है, 30 ईयर्स का, जोड़ करके एवरेज अगर निकालते हैं और फिर उसका मीडियन एज निकालते हैं, तो देखा जाए तो 20 ईयर्स, 20 ईयर्स इज़ द मीडियन एज। तो इससे आप देख सकते हैं कि यंगर पॉपुलेशन मतलब जैसे कि ज़्यादा है हमारे वो देश में, 20 ईयर्स का ओवरऑल मीडियन एज निकल के आता है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड देखिएगा, यूथ देखिएगा, तो उसका नंबर काफ़ी ज़्यादा है बिहार में, ठीक है। लिटरेसी रेट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो 61.8% इज़ द लिटरेसी रेट एंड द लोएस्ट लिटरेसी रेट है, मतलब अब देखिएगा ओवरऑल इन आर कंट्री। तो 61.8% आप याद कीजिए लिटरेसी रेट। ये पूछने के चांसेस कम है, बट फिर भी ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ऐड किया है। बट लिटरेसी रेट आपको याद होना चाहिए 61.8%। इवन आप आंसर राइटिंग एंड बहुत जगह ये यूज कर सकते हैं। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट डाटा जो कि जेन्युइनली एक्सपेक्ट किया जाता है कि बिहार के अगर बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, तो उनको पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें, ठीक है। अब देखा जाए तो मतलब कि ये इंक्रीज जो होता है ना कि परसेंटेज, पहले 47% था, वहाँ से जंप करके 61.8% हुआ है। तो ये जो जंप जो है और जो ग्रोथ है, ये हाईएस्ट देखा गया है अमॉन्ग ऑल द स्टेट इन इंडिया। तो ये है, बट ये इंपॉर्टेंट है आपको याद करना। लिटरेसी रेट ओवरऑल देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज अब लिटरेसी रेट देखते हैं, तो रोहतास में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, सेकेंड इज़ द पटना, थर्ड इज़ द भोजपुर। सबसे कम कहाँ पे है, कटिहार इज़ द डिस्ट्रिक्ट विच हैज़ लीस्ट लिटरेसी रेट। तो फर्स्ट कौन है, रोहतास, लोएस्ट, दिस इज़ कटिहार, याद होना चाहिए आपको। अब आते हैं एसटी पॉपुलेशन इन बिहार इज़ 1.3%, ठीक है। 1.3% एसटी पॉपुलेशन है बिहार में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे ये डायरेक्टली एमसीक्यू क्वेश्चंस में तो नहीं पूछे जाएंगे, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में हम आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसमें सीट्स का ब्रेकअप देखते हैं, ठीक है। सीट का ब्रेकअप देखते हैं और कैसे वो सीट कितने रिजर्व्ड हैं किस किस कैटेगरी के लिए, वो देखते हैं। तो 243 असेंबली सीट्स हैं, जिसमें से 38 सीट एससी के लिए रिजर्व हैं, 2 सीट एसटी के लिए रिजर्व हैं। और ये 2 सीट कहाँ से आते हैं, एक कटिहार से और एक बांका से, ठीक है। लोकसभा का टोटल सीट बिहार में कितना है, 40, जिसमें से 6 एससी के लिए रिजर्व हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ 40 सीट्स 6 सीट जो हैं एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं लोकसभा में। और राज्यसभा की बिहार में टोटल कितने सीटें हैं, 16। तो इस तरह से मैंने ये सेंसस कंप्लीट किया आपके लिए, और आप इसको रिवाइज ज़रूर करेंगे और ये हेल्पफुल होगा, तो आप शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें एंड लाइक शेयर ज़रूर कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। पीडीएफ में इसको डाल दूंगा, आप कमेंट में बता देना अगर पीडीएफ चाहिए तो। थैंक यू।